मुल्तजिम की हालत भी देखने लायक हो गई थी। ऐसा लगने लगा था जैसे ये इंसान नहीं बल्कि कोई चलता फिरता रोबोट हो गया है। आंखों के नीचे काले घेरे और दुबला पतला, बिल्कुल हालत लागर सी। फिर भी वो उस परिजात के चक्कर से बाहर नहीं आ पा रहा था। ना उसे दिन में चैन था, ना रात को सुकून था। बस एक ही धुन सवार रहती थी कि रात को रोशनी से मिलना है, मतलब मिलना है। इसी तरह रोशनी भी इसके लिए इतनी बेचैन थी कि वो भी परिजात के सारे कानून तोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुल्तजिम की याद में, मुल्तजिम के प्यार में ही खोई हुई थी। मुल्तजिम की चाची ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। अब उसके चाचा को भी मुल्तजिम की फिक्र होने लगी थी। दिन ब दिन मुल्तजिम की हालत गिरती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे वो काले घेरे और उसकी हालत बता रही थी कि हो ना हो लड़का किसी न किसी चक्कर में तो पड़ गया है। मुल्तजिम के चाचा एक दिन उसके पास आए और कहने लगे, बेटा देख, मैं तेरा बाप तो नहीं हूँ, लेकिन तुझे हमेशा अपनी औलाद जैसा समझा है, क्योंकि हमारी भी कोई औलाद नहीं है। बेटा किन चक्करों में पड़ गया है तू? हालत देख अपनी, कभी गौर से अपने आप को आईने में देखा है? तेरी हालत कैसी होती जा रही है? बेटा तू मेरे भाई की अमानत है मेरे पास, मुझे ऐसी सजा मत दे। जो कुछ भी है मुझे बता दे। तेरी चाची बता रही थी कि आजकल तू रातों रात घर से गायब रहता है, खाना भी ढंग से नहीं खाता और सुबह घर को वापस आता है। बेटा ऐसा तू किन चक्करों में पड़ गया है? हमें तेरी फिक्र है, इसीलिए हम तुझसे पूछ रहे हैं। मुल्तजिम ने चाचा की बात को सीरियस न लिया और उन्हें बहाना बनाकर कह दिया, चाचा मैं कहीं नहीं जाता, रातों को घूमने की आदत पड़ गई है मुझे। रात को नींद नहीं आती, इसलिए टहलने निकल जाता हूँ। और चाची की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उन्होंने शायद मुझे एक आध रात आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए वो आपसे बोल रही हैं। बेफिक्र रहिए चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुल्तजिम ने चाचा को झूठ तो बोल दिया, लेकिन उसकी हालत साफ सच बयान कर रही थी। चाचा को भी अब मुल्तजिम पर शक होने लगा था। चाचा भी तजवीज़ में थे कि अब हो ना हो मुल्तजिम के इस मैटर का पता करना ही पड़ेगा कि आखिर वो किन मसलों में उलझा हुआ है। और यही करने के लिए अब चाची के साथ साथ चाचा भी मुल्तजिम पर नजर रखने लगे थे। चाची ने चाचा को समझाने की कोशिश की कि लड़के के ऊपर असरात हैं। मैंने आलिम साहब से पूछा है, लेकिन चाचा इन सब बातों में यकीन नहीं रखते थे। उन्होंने कहा मैं खुद देखूंगा, उसी दिन यकीन करूंगा। चाची ने भी कहा जिस दिन खुद देख लोगे ना, उस दिन आकर मुझसे कहोगे। और फिर चाचा उस पर नजर रखने लगे और चाचा ने एक दिन फिर वो देख लिया जो शायद मुल्तजिम चाहता नहीं था। एक दिन जब रात को घर से उठकर मुल्तजिम बाहर जा ही रहा था, चाचा पानी पीने उठे थे और उन्होंने मुल्तजिम को जाता हुआ देख लिया। उनसे भी रहा न गया और वो मुल्तजिम के पीछे हो लिए। जैसे ही मुल्तजिम वहां जंगल पर पहुंचा और दरख्त के पास पहुंचा, अचानक वो परिजात आई और चाचा ने छुप के ये सारा मामला देख लिया। चाचा ने अब जाते हुए देख लिया था मुल्तजिम को और मुल्तजिम का पीछा करते हुए वो भी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज़ मुल्तजिम और रोशनी मिला करते थे। जैसे ही रोशनी आई और मुल्तजिम ने उससे बातचीत शुरू ही की थी कि अचानक उन्हें झाड़ियों की आवाज़ आई। जैसे ही मुल्तजिम ने पीछे पलट कर देखा तो उसे उसके चाचा नजर आए। मुल्तजिम की मानो तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे और रोशनी को कोई यहाँ पर देखे। और अब चाचा ने अपनी आंखों से मुल्तजिम और रोशनी को यहाँ पर रंगे हाथों धर लिया था। मुल्तजिम का तो दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो घबरा गया और वो इधर उधर देखने लगा। अब क्या करे वो? रोशनी से कहने लगा, रोशनी अब क्या होगा, ये मेरे चाचा हैं। रोशनी ने जैसे ही उसके चाचा का नाम सुना तो वो भी और ज़्यादा घबरा गई और अचानक रोशनी वहाँ से फिर से गायब हो गई। अब चाचा ने भी जैसे ही ये माजरा देखा तो वो भी हक्के बक्के रह गए कि अचानक ये लड़की जिससे हमारा मुल्तजिम मिलने आया था वो तो अचानक से गायब हो गई। ज़रूर दाल में कुछ काला है। और उन्हें अब उसकी चाची की बात पर यकीन होने लगा था कि वाकई मुल्तजिम पर कोई आसेब कब्जा जमाए बैठा है, कोई उसे भूत चुड़ैल वगैरह लग गई है, जिस वजह से ये बार बार आती है और मुल्तजिम को अपने कब्जे में इसने कर रखा है और गायब हो जाती है। अब उन्हें क्या पता था कि ये कोई चुड़ैल नहीं, दरअसल ये एक परी जात है। समझ में आने में बहुत टाइम लग जाता। इससे पहले चाचा पलटे और सीधे घर की जानिब रवाना हो गए। मुल्तजिम पहले ही बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। चाचा को इस तरह से देखकर वो चाचा के पीछे जाने लगा। चाचा चाचा आवाज़ लगाने लगा और उसके बाद जैसे ही चाचा के करीब पहुंचा तो उसने कहा, चाचा आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छी इंसान है। चाचा बोले, अबे वो इंसान है? वो कोई जादूगरनी है या भूत चुड़ैल है जो एकदम से गायब हो गई और तू उसे इंसान बता रहा है? मैंने अपनी आंखों से उसे जादू करते हुए देखा है। सच से बता पहले वो कौन है, उसके बाद ही मैं तेरी कोई बात सुनूंगा। मुल्तजिम को ना चाहते हुए भी सच बताना ही था, क्योंकि परिजात रोशनी से ऐसी गलती दूसरी बार हुई थी। पहले चाची ने उसे देखा, चाची तो बेहोश हो गई थी, लेकिन चाचा तो हिम्मत वाले थे। उन्होंने उसे देखा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें इतना यकीन हो गया कि ये कोई इंसान तो है ही नहीं। मुल्तजिम ने चाचा को सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने चाचा को बता दिया कि दरअसल रोशनी एक परिजात है, कोई इंसान वगैरह नहीं है। लेकिन उसने चाचा को यह भी बताया कि वो एक अच्छी परिजात है, वो कोई भूत चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो तो एक परिजात है। परिजात परिलोक की शहजादी है।
चाचा ने जैसे ये बातें सुनी तो वो कहने लगे, तू पूरी तरह से पागल हो चुका है। उस असरार, उस आत्मा ने तेरे ऊपर ऐसा तिलिस्म कर दिया है कि तुझे वो परी नजर आ रही है, बल्कि वो सच में एक चुड़ैल ही है। चाचा ने उसकी बात पर यकीन न किया और मुल्तजिम की बात को झुठलाते हुए वो ये मान बैठे थे कि दरअसल रोशनी एक चुड़ैल है। और उन्होंने अब मन में ठान ली थी कि कैसे भी करके अपने भतीजे यानी मुल्तजिम को इन सारे चंगुलों से बाहर निकालना है। वो ठान चुके थे और अब वो सीधा चाची के पास गए, उन्हें नींद में से जगाया और कहने लगे, तुम सच कहती थी, वाकई हमारा मुल्तजिम किसी असरात की चपेट में आ गया है। चाची की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। वो तो चाहती ही थी कि चाचा को ये सारी बातें मालूम पड़ जाए ताकि वो किसी आमिल बाबा को घर में लाकर इस मुल्तजिम का इलाज करवा सके। बहरहाल चाचा ने दूसरे दिन ही मस्जिद के इमाम साहब से बात की और वो घर आ गए। मुल्तजिम को उनके सामने बिठाया और उसके बाद आमिल साहब ने अपना विर्दो वज़ाइफ करना शुरू किया, लेकिन मुल्तजिम पर एक ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इन लोगों के समझने में फेर हुआ था। इमाम साहब को भी नहीं पता था कि कोई परिजात का चक्कर है। वो भूत चुड़ैल समझकर मुल्तजिम के ऊपर न जाने कितने विर्दो वज़ाइफ पढ़ते रहे, न जाने क्या क्या पढ़ के फूंकते रहे, लेकिन मुल्तजिम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक कि मुल्तजिम पे कोई तिलिस्म भी असर नहीं कर रहा था। बेचारे आमिल साहब तो परेशान हो चुके थे मुल्तजिम पर पढ़ के फूंक कर। मुल्तजिम ने जब देखा कि आमिल साहब भी परेशान हो चुके हैं तो मुल्तजिम ने कहा, देखिए आमिल जी, आप मस्जिद के इमाम भी हैं और आमिल भी हैं यानी अमल करे हुए भी हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए मुझ पर कोई भूत चुड़ैल नहीं लगा हुआ है, बल्कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। वो परिजात है, मैं इनको कैसे समझाऊँ। आमिल साहब ने जैसे ही परिजात का नाम सुना तो उनके भी होश उड़ गए। वो कहने लगे, क्या तुम सच में सच कह रहे हो? कोई परिजात का चक्कर है ये? फिर तो कोई बात नहीं, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ बेटा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी मोहब्बत का कोई अंत नहीं है और ना ही मोहब्बत तुम्हारे किसी काम की है बेटा ये, क्योंकि तुम जिस मखलूक से मोहब्बत करने वाले हो उसके साथ तुम्हारा कोई भी मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। मुल्तजिम बोला, आमिल साहब ये तो मुझे भी पता है और उस परिजात को भी पता है। आमिल साहब बोले, तो फिर उसने तुम्हें मना नहीं किया कि तुम अपने मोहब्बत में इतने आगे बढ़ रहे हो और न जाने क्या क्या कर बैठे हो। आमिल साहब की बात सुनकर मुल्तजिम ने सर नीचे किया और कहा, हम दोनों की रजामंदी से ही हमारे बीच मोहब्बत हुई है और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं आमिल साहब, और हमारी मोहब्बत कोई टाइम पास नहीं है या फिर उसने मुझे कोई तिलिस्म या जादू वगैरह नहीं कर रखा है, मैंने उससे दिल से चाहा है। आमिल साहब ने चाचा की तरफ इशारा किया और उसके बाद कहने लगे, ठीक है मुल्तजिम बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी दे देता है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम गलत कर रहे हो, उससे माफ़ी मांगकर सीधी राह पर आ जाना और उस परिजात को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, ना ही तुम उसे कभी मिल पाओगे, ना ही वो तुम्हें कभी मिल पाएगी। हम आदमजाद हैं और हमारी मोहब्बत आदमजाद लड़की से ही होना चाहिए। अगर तुम परिजात से मोहब्बत कर भी लोगे तो ना कोई तुम्हारा निकाह हो सकता है, ना ही तुम्हारी कोई इससे शादी वगैरह हो पाएगी। बस ऐसे ही तुम लोग एक दूसरे से वक्त ज़ाया करोगे और गुनाहों में मुब्तला रहोगे बेटा। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे बेटे वो करो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।